ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालरात्रि की सुंदर स्तवन करने का दिन है, 7वां नवरात्रा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसे में आवश्यकता है सरल होकर काम करने की। ग्रह दिखा रहे हैं कि जितने सरल होकर काम करोगे उतना बढ़िया आपके लिए योग बनेगा। ऐसे में सरलता मत त्यागिएगा। सरलता का मतलब होता है झुकना, बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम करना, और ऐसे में माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जब भी काम करने के प्रयास करोगे सफलता हो सकती है। गौ माता का पूजन करें, कालरात्रि का स्तवन करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का अवसर है। भगवती कालरात्रि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली देवी हैं, तो ऐसे में उनका सुंदर स्तवन समस्त रूप से आपके अरिष्टों को दूर करने के योग बनाएगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महाअष्टमी का योग है, भगवती महागौरी की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात है पॉजिटिव ग्रह योग बना रहे हैं, लेकिन संतान का, जिनके बच्चे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं। इन दिनों उनके लिए आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा हरा चारा लेकर, जहाँ पशु हों वहाँ भैंस इत्यादि, गाय इत्यादि, बकरी इत्यादि, उनको हरा चारा थोड़ा डलवा दीजिए, या हो सके तो किसी देवस्थल पर थोड़े से जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो भिजवा दीजिए। ज़मीन से रिलेटेड काम जो हो उनमें वहाँ करवा दीजिए। वो उससे बच्चों का जो अनिष्ट होने का योग है, थोड़ा सा उनका भाव ध्यान रखने का योग है, इसमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अशोक अष्टमी है, अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर भगवती दुर्गा की उपासना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। और ध्यान रखिएगा शनि महाराज की आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बड़ी सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में शनि के निमित्त भी कुछ उपाय कर लेने चाहिए। नवरात्र का अवसर है, शनि स्तोत्र का पाठ करें, अच्छा रहेगा। 6 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल के साथ चंद्रमा का सुंदर योग आपके लिए मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करता दिखाई दे रहा है। थोड़ी हिम्मत जगाएगा, स्वार्थी बनिए और काम को लेने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनेंगे। महानवमी है, रामनवमी का सुंदर अवसर है, और इस दिन बड़ा शुभ मुहूर्त बनता है। अभिजीत मुहूर्त जब इसमें आता है, दिन का मध्यकाल होता है, करीब करीब जैसे सूर्यास्त उदय से लेकर सूर्यास्त का समय निकालें, बीच का समय निकालने के बाद करीब करीब 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का जो समय मध्यकाल आएगा दिन का, वो अभिजीत मुहूर्त है। उस समय में भगवान का ही जन्म करीब का समय चल रहा होगा, क्योंकि भगवान का मध्याह्न में जन्म था। तो ऐसे में जब कर्क लग्न विद्यमान हो, उस समय में कोई भी मुहूर्त करना, कोई भी नया कार्य आरंभ करना विजय का योग बनाता है। ये विजय योग है, शास्त्र में वर्णित है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। 7 तारीख सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके राशि के ग्रह जो हैं वो इस दिन पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाइए, पॉजिटिव रिजल्ट लाने के रास्ते आपको बन सकते हैं। ऐसे में बुध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव रिजल्ट और लाने की योग बना रहा है। सही सोच बहुत जल्दी आपके मनोमस्तिष्क में विचार में आने के योग बनती दिखाई देंगे, उसका लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। अपने पितरों के निमित्त इस दिन धर्मराज का पूजन किया जाता है। यमराज जी के निमित्त एक घर के साउथ की तरफ एक दिया जलाना चाहिए, उससे पितरों की आत्म शांति के लिए सुंदर योग बनता है। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी, कामदा एकादशी का योग, पुराण इत्यादि में इस तिथि की बड़ा वर्णन शास्त्र में मिलता है। कथा के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन प्राचीन काल में स्वर्ण और रत्नों से गंधर्व इत्यादि ने भगवान की सुंदर उपासना करी थी और अपने मनोरथों को सिद्ध करने का रास्ता बनाया था। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करना चाहिए, चतुर्भुज भगवान का पूजन कर ओम सत्यनारायण भगवान का उपासना कर मनोरथ सिद्ध करने के योग बन सकते। कामनाओं की पूर्ति का योग बनता है, क्योंकि नाम ही है काम, जो विशेष तौर पर इसका है कामदा एकादशी। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन कल्याणकारी योग बनाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो विजय के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। मेहनत सही की जाए तो विजय बनेंगे। जो बीच में जो काम अड़ रहे थे, रुकावट उत्पन्न कर रहे थे, उनमें भी आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। लेकिन धन खर्च कुछ अधिक होने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 9 तारीख की बात करें, बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में, पेट संबंधी रोगों के मामले में, जल संबंधी समस्याओं को थोड़ा आप झेल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। पानी थोड़ा देख के पिए, हाइजीन का मेंटेन करना, ध्यान करना ज़रूरी रहेगा आपके लिए।
भगवान विष्णु का सुंदर व्रत रखना, उनका पूजन करना, तुलसी दल उन्हें अर्पित करना विष्णु द्वादशी के दिन सुंदर कल्याणकारी योग बनाता है। इस दिन को मदन द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है। मत्स्य पुराण में इसका अद्भुत आलेख मिलता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान का पूजन करने के बाद गुड़ युक्त जल से स्नान कर लेने से कहा जाता है कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मंगल इन दिनों कमज़ोर चल रहा है और गुड़ युक्त जल से हल्का सा 2 चाक लेकर गुड़ को पानी में डुबो दीजिए और वो ये जल गुड़ युक्त हो जाएगा और उसी से स्नान कर लेने से मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने में आपके लिए अच्छा रास्ता बनेगा। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का गजकेसरी योग का निर्माण होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। हो सके तो चावल का दान करना चाहिए। गुरु प्रदोष है इस दिन, हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान शंकर का अभिषेक केसर युक्त दूध से करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योगा योग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योगा योग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योगा योग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है और अभी 2-2 ग्रहण गए हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं, तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद 6 ग्रही योग बनने के बाद उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योगा योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है, तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है। सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है। यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए शास्त्र के अंदर समझें कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही और कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है,
लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो ये समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ है। ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से, आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो 1 महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी तो वो तो 1 महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, वो तो 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है। यानी उस 1 महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती है। तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनके जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव। ऐसी कुंडलियाँ हमने देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे, तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था, पितृदोष। पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया, और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है, कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है, लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है,
कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं। लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए। देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक रूप से बढ़ी जाती हैं। तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपनी विवेक को सही से उपस्थित कर कर, हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर, बड़ी शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। 1 सेकंड में शुभ सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना, नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे। इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर ये व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्य प्रति यज्ञ चल रहे हैं और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे। और उसमें आप आके स्वयं बैठिए, माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से, भगवती का पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया, आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर, जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा। तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि, यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है। आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुँच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।